हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बेटा उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बच्चे सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। क्या है वो टॉपिक? वो है नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। बच्चे रात दिन इसी के बारे में सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बार बार इसके ऊपर बात कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट काम जो उनको करना चाहिए वो है स्टडी, वो नहीं कर पा रहे हैं। ओके। और ऐसे पॉइंट पे मुझे एक मैसेज याद आता है जो मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। वो कहता है कि सर, एक बच्चा कहता है कि सर, जब तक डेट नहीं आती तो अंदर से फील नहीं आती पढ़ने की, और जैसे ही डेट आ जाती है कहते सर टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि पढ़ नहीं पाते हैं। तो वही सिचुएशन अभी बच्चों के साथ हो रखी है बेटा, कि जब तक डेट नहीं आएगी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और जब डेट आ जाएगी टाइम बहुत कम बचेगा, फिर टेंशन की वजह से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं डेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जरा, ये नोटिफिकेशन थी बेटा जो सीबीएसई ने लॉन्च की थी, जो उस दिन हमारे पास पब्लिश की थी। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा हुआ है कि जो क्लास 12th के एग्जाम्स हैं बेटा, वो 4 मई से 14 जून तक होने थे, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और जो नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन, वो 1 जून के बाद आएगी, जब बोर्ड रिव्यू करेगा सिचुएशन को। आपने सबने ये नोटिफिकेशन पढ़ी होगी, फिर आप अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं? तो आपको पता है जब उस सीबीएसई ने कह दिया है 1 तारीख को वो रिव्यू करेगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देंगे। एंड साथ में ये भी क्लियरली कहा गया था, नोटिस ऑफ एटलीस्ट 15 डेज विल बी गिवन बिफोर। 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा बेटा। मान लो अगर 1 तारीख को सीबीएसई को लगा कि ये एग्जाम होना चाहिए, तो वो 15 से 20 जून से आपके ये एग्जाम रख सकती है। क्या आप 15 से 20 दिन में तैयारी कर लेंगे? अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो 15 से 20 दिन में तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बेटा मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि अभी ये बार बार देखना बंद करें कि कब डेट है, कब एग्जाम होंगे। आपको पता चल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे ही लेटेस्ट न्यूज आएगी मैं आपको साथ के साथ इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि साथ के साथ प्रिपरेशन करते रहिए बेटा, क्योंकि आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम होगा। फिर टेंशन इतनी बढ़ जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी टेस्ट सीरीज आपको देनी है वो टेस्ट सीरीज दीजिए, जो बुक पढ़नी है वो पढ़ लीजिए। बोर्ड की एग्जाम की तैयारी आप करते जाइए। और आप ये मान के चलिए कि 15 जून से आपके बोर्ड एग्जाम है। मान के चलिए, आप इसको 15 ना रख के आप मान लें कि 20 जून को आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आप पूरा प्लान उसके अकॉर्डिंग बना लें और अपनी प्रिपरेशन कर लें। अब बात करते हैं बेटा नीट के एग्जाम की। नीट के एग्जाम की अगर हम बात करें तो जो पहले डेट थी वो थी 1 अगस्त। अब अगर हम देखें बेटा, जो पेपर खत्म होने थे वो 14 जून को खत्म होने थे, तो बीच में डे आपको मिले थे 45 डेज, अप्रोक्सीमेटली 46 डेज। अब अगर ये 20 जून को पेपर शुरू होंगे तो ये ऑलमोस्ट 30 जुलाई तक ये पेपर चलेंगे। 30 जुलाई तक, 20 जुलाई तक, 25 जुलाई तक अप्रोक्सीमेटली ये पेपर हमारे पास चलेंगे। कब तक चलेंगे? 25 टू 30 जुलाई तक ये पेपर चलेंगे। तो जो आपके पास नीट एग्जाम है बेटा, जो मेरी टेंटेटिव डेट है, और ये बहुत कम चांसेस हैं कि ये गलत हो, ये हमारे पास जो पेपर है वो 30 अगस्त के अराउंड होगा। जो नीट का पेपर है बेटा, नीट का जो पेपर है वो कब होगा बेटा? अगस्त के लास्ट वीक में। नीट का जो पेपर है वो कब होगा बेटा? अगस्त के लास्ट वीक में, और सितंबर के फर्स्ट वीक में ये हमारे पास होगा। ये कंफर्म है बेटा, ये पक्की बात है, ये मेरी इंट्यूशन है, जब मेरा जजमेंट है कि ये जो नीट का एग्जाम है ये अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दिस डेट्स। ओके बेटा, मैं आपको यही कहना चाहूंगा। तब तक बेटा पढ़ते रहें और लगे रहें बेटा, रिजल्ट आएगा। जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, जो बच्चे गलती करते हैं, वो यही है कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, सिर्फ डेट के बारे में सोचते रहते हैं। अरे डेट आ जाएगी भाई, तब क्या पढ़ोगे? पढ़ाई आपको अभी से करनी है। आप लगातार पढ़ाई करते रहें, टेस्ट सीरीज देते रहें। इससे ज्यादा अगर पोस्टपोन्ड होता है तो आपको एक एडिशनल टाइम मिलेगा, उसमें आप थोड़ा और प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग आप अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करें और कंप्लीट रिवीजन इसकी करें बेटा।
तो मैं यही आपको कहना चाहूंगा, स्टे सेफ, बी हैप्पी बेटा, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।